नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन इन चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कैसे सिखाया जाए और हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनकी पढ़ाई सबसे अच्छी कैसी हो सकती है। और जो लोग बड़े हो गए हैं, मतलब प्राइमरी से बाहर निकल गए हैं, बड़े लेवल में पहुंच गए हैं और जिनके बेस थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उन लोगों को इन छोटे बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए या इनको पढ़ाना चाहिए, तो उनके बेस भी मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम प्राइमरी लेवल में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमें जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो नहीं आती है। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में शुरू से अच्छे होते हैं, उनकी पढ़ाई आगे चल के भी लगभग लगभग हमेशा अच्छी ही रहती है। और जो ये बचपन होता है, जो हमारी बाल्यावस्था होती है, जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है, इसमें बच्चों के पढ़ाई की, बच्चों की ज़िंदगी की ये आधारशिला वाली एज होती है। बच्चे यहाँ से जैसा सोचना चालू करते हैं, जैसे वो अपनी पढ़ाई चालू करते हैं, अगर उनकी पढ़ाई मजबूत रहती है, उनकी दृढ़ शक्ति अगर मजबूत हो जाती है, उनमें किसी चीज़ में रुचि ज़्यादा हो जाता है, तो ये आजीवन हमेशा के लिए बना रहता है, कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आज हम कुछ पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट करके समझेंगे। उसमें समझेंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर बाल्यावस्था में प्राइमरी लेवल में बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर बच्चे का शारीरिक विकास पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर ही हमारा दिमाग है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। और ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल हकीकत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो हमें बच्चों के भोजन पे ध्यान देना चाहिए और उनकी जो फिजिकल एजुकेशन होती है, जो शारीरिक शिक्षा होती है, उस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे अच्छा खेलेंगे तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि खेलना गलत है, बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं कि कोई खेल खेलेंगे तो उस खेल में बस सबसे बड़े माहिर ही बन जाएंगे। बच्चों को खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी फिजिकल एजुकेशन, मतलब अपनी फिजिकल, उनकी जो स्वास्थ्य स्वस्थ है, शरीर जो है, उनका शरीर अच्छा रहेगा खेलने की वजह से। तो बच्चे को खेलने कूदने से रोकना नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए बच्चों को खेलने कूदने के लिए रोकते हैं, तो बच्चे को बिल्कुल खेलना खेलने के लिए मना नहीं करना है, उनको हमेशा खेलने देना है। और जिन बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, टाइम वाइज टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि बच्चे 12 घंटे तक खेलते ही रहें। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उनका खेल कूद का ज़रूरी है। और जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उनका दिमाग स्वस्थ रहेगा। और उसके लिए हमें उनके अच्छे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखती। गरीब लोगों के बच्चे स्वस्थ स्वस्थ भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, वो मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, वहाँ जाके लोग देख सकते हैं कि वो क्या खाएंगे। तो गरीब के बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ तरीके से पढ़ाई करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घरों में जो बच्चे हैं, उसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कभी भी डांट, बलपूर्वक बल का प्रयोग और घृणा, ये सब बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अगर इसका कंटिन्यूअस यूज किया गया तो बच्चों का पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे प्रेम करिए, उन पे सहानुभूति जताइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे घृणा करिए, डांटिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये बच्चों की समझ पैदा होने वाली एज होती है। तो बच्चों को समझाना ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है और बच्चों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यानी उनकी बच्चों की साइकोलॉजी यही होती है, तो उनकी साइकोलॉजी का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको खेल खेल में पढ़ाएं। उनको काउंटिंग करने के लिए, मेनली जब हम प्राइमरी लेवल में होते हैं, तो हमें दो चीज़ की शिक्षा ही दी जाती है मेनली, एक भाषा की और एक गणित की। गणित भी एक भाषा ही है, सांकेतिक भाषा है। इसी दो चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। तो इनको खेलों के द्वारा आराम से समझाया जा सकता है। खेल में लाइनें बना के, गिनतारा का यूज करके, बच्चों का प्लेइंग ग्रुप बना के, अगर खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा तो उनके लिए ज़्यादा रुचि पैदा होगी और बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे और बच्चे अच्छी तरीके से हर चीज़ को जान भी पाएंगे। तो खेल खेल में बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे खेलेंगे तभी अच्छा पढ़ेंगे। जो हमारी बाल्यावस्था होती है, इसमें भाषा ही सिखाई जाती है, भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस समय सारी भाषाएं सीखना बहुत मुश्किल होता है। अभी आज के डेट में
आज के दिनों में मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ही अपनाया जाता है। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जब 99% लोग इंग्लिश को समझते ही नहीं हैं, तो इंग्लिश पढ़ना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? जिस भाषा में बच्चे पैदा हुए हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसी भाषा से, और जो दूसरी भाषा है उनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली बड़े होने के बाद में 1 साल के अंदर बच्चे नई भाषा सीख जाएंगे। अंग्रेजी अगर वो पढ़ ही लिए, जब वो घर में भी ये भाषा यूज नहीं कर पाएंगे, तो इतनी ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ के क्या करेंगे? मानते हो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो आगे चल के जो ऑफिस में काम करेंगे इंग्लिश में करेंगे। अगर वो किसी नौकरी पेशे में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश का यूज होगा। तो इंग्लिश समझना इतना ज़रूरी नहीं है, तो उन भाषा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और भाषा को बताने के लिए कहानियाँ, कविताएँ, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये सब के थ्रू बच्चों को समझाना चाहिए, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बच्चे अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे भी बड़ी बात होती है, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग सिलेबस नहीं होना चाहिए। और बात रही आईक्यू लेवल की, तो कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज होता है, कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा स्लो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लो वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। स्लो वाले बच्चे पढ़ेंगे जब चीज़ें रोचक रहेंगी। समाज की बहुत सारी चीज़ें बच्चों के समझ में जल्दी आ जाती हैं और पढ़ाई जल्दी समझ में नहीं आती है। तो हमें पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग रहेगी, जब इंटरेस्ट रहेगा, तो पढ़ाई ज़्यादा समझ में आएगी। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अगर हम पैसा कहीं पे लगाते हैं, अगर उसमें ब्याज ना मिले, इंटरेस्ट ना हो, तो क्या कोई पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है। अगर बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा, यानी अगर टीचर अच्छे होंगे और मज़ा मज़ा में पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा समझ में आएगा। तो जो पाठ्यक्रम है वो इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब इंटरेस्टिंग रहेंगे, तभी आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। बाल्यावस्था में जो हमारे बच्चे होते हैं, वो जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए अगर जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उनका आंसर मिलना चाहिए। और आज बच्चों की जिज्ञासा शांत करना बहुत आसान है। गूगल है, जो पढ़े लिखे माता पिता नहीं है, गूगल में बोल के उससे सवाल पूछ सकते हैं, उनका आंसर मिलेगा। जो पढ़े लिखे हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे परिवार नहीं है, उनकी मदद करके उनके आंसर बता सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को हम लोग पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं और निगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। जिसको जैसा यूज करना होगा वैसा यूज करेगा। तो बच्चों के जितने ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर अगर उनको मिलता जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हुए चले जाएंगे और बच्चे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे वो लोग। जो हमारे बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, जो 6 साल से 12 साल के बच्चे होते हैं, इनकी सामूहिक प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, यानी कि ये समूह में रहना पसंद करते हैं। तो इनको पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता को भी और शिक्षक को भी उतना ध्यान देना चाहिए। ग्रुप बना के पढ़ाई करवाना, खेल कूद की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था करना, सरस्वती बंदन की व्यवस्था करना। और आजकल के स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन लोग इसको इम्पोर्टेंस उतना नहीं दे रहे हैं। ये बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, बच्चों की पढ़ाई की रोचकता को बढ़ा देते हैं। ये किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हर त्योहार को भी सिखा देते हैं। तो सारी चीज़ें हमें इस समाज को सीखने की ज़रूरत है, तभी हमारा बच्चा बेहतर कर पाएगा। हमें अपने आप को सीखने की ज़रूरत है और हमें आसपास के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अब अगली जो बच्चों में सबसे बड़ी खासियत होती है, वो होता है संचय की प्रवृत्ति, यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। बच्चों में बाल्यावस्था से ही इंसानों में जनरेट हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए इसी संचय के हिसाब से सिखाना चाहिए। माचिस की तीलियाँ इकट्ठा करना, मिट्टी के ढेर इकट्ठा करना, कागज इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें प्रवृत्ति ये मानों में, यानी बाल्यावस्था में बच्चों में अपने आप पैदा हो जाती है। इस तरीके से बच्चों को बहुत लोग मना करते हैं कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये संचय प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए और इसी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवानी चाहिए। तभी वो आगे चल के बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा करेंगे और बहुत ज़्यादा सामान भी इकट्ठा करेंगे। अगली चीज़ जो बच्चों में होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाल्यावस्था में बच्चों की डेवलप होती है, वो होती है मोरलिटी, यानी कि नैतिकता। और आज की जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसमें नैतिकता की बहुत बड़ी कमी है। उसमें नैतिकता की बहुत बड़ी कमी है। मोरलिटी बिल्कुल गायब होती जा रही है। विज्ञान का युग चल रहा है। बहुत सारे बच्चे 90% छात्र अपनी बेसिक शिक्षा में विज्ञान की ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसमें नैतिकता गायब होती जा रही है। और इसीलिए जो शिक्षा की क्वालिटी है,
शिक्षा की गुणवत्ता है इसी नैतिकता की वजह से गिरती जा रही है। और बच्चे 6 साल से 12 साल की एज में इस नैतिकता को समझने लगते हैं। उनके खुद के लिए क्या अच्छा है, उनके खुद के लिए क्या बुरा है, क्या चीजें समाज के लिए अच्छी हैं, क्या चीजें समाज के लिए बुरी हैं, जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं वही चीज दूसरे के लिए अच्छी होगी कि नहीं, और अच्छाई और बुराई सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो इन चीजों का विकास बच्चों में होने लगता है। ये चीजें बच्चों में ज्यादा से ज्यादा जोर डाल के बताना चाहिए। अगर ये शिक्षा स्कूलों में नहीं मिल पाती है तो समाज के थ्रू और हमारे परिवार के थ्रू बच्चों को जरूर जरूर मिलनी चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे अदर कोई धर्म हो, वो सारे धर्म हमें यही बताते हैं, मतलब एक राह बताते हैं, जिंदगी जीने का एक तरीका बताते हैं। तो कोई धर्म खराब नहीं है। ये सारे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा नहीं है। तो जिसके बच्चे, तो जितनी नैतिक कहानियां हैं समाज में, इन बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों को नैतिकता की शिक्षा जरूर देना चाहिए। मोरलिटी, नैतिक शिक्षा अगर विषय में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बच्चों का नैतिक होना बहुत जरूरी है। अगली चीज आती है बौद्धिक क्षमता का विकास, जो सबसे जरूरी है। और सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बौद्धिक क्षमता सबसे ज्यादा विकसित करे, और तभी हमारा बच्चा सबसे अच्छा कर पाएगा। तो बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आपको बौद्ध बनना पड़ेगा, बुद्ध बनना पड़ेगा। अब वो वाला बुद्ध नहीं, और कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे धार्मिक बने, हमारे बच्चे तपस्या करें। सबको डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा अगर धार्मिक हुआ, संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा, वो एक सन्यासी बन जाएगा। जिसको जो बनना होगा वही बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये भाग्य का ही खेल है, ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में पैदा हुए और जो भविष्यवाणी उनके लिए की गई वही भविष्यवाणी आगे चल के सही निकली। तो अगर ऐसा नहीं होता, बहुत लाख कोशिश की। भगवान बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप बहुत कोशिश किए कि वो राजा ही बने रहें, लेकिन जैसे उनकी 30 साल की उम्र हुई उसके बाद में वो एक संत बन गए, एक बौद्ध बन गए, एकांतवास ले लिए। तो ऐसा नहीं है, जिसके जीवन में जो लिखा होगा वो तो बनेगा बनेगा, लेकिन वो समाज को अच्छी तरीके से समझ पाए। एक राजा बन जाते हैं। अगर वो नेपाल का एक प्रांत था जहां पे वो पैदा हुए थे, तो एक नेपाल जैसे छोटे से राज्य के राजा बनते और वहीं की पब्लिक उनको जानती। आज दुनिया में भगवान बुद्धा का इतना ज्यादा नाम है, और शांति के सबसे ज्यादा प्रतीक भगवान बुद्धा और विष्णु भगवान के अवतार माने जाने वाले एक इंसान ही थे, लेकिन वो एकांत की वजह से इतने महान बन गए। तो इन बच्चों को हमें शांत वातावरण करवाना चाहिए, और जब बच्चे शांत वातावरण में रहेंगे, सही माहौल में रहेंगे, तो इनकी बौद्धिक क्षमता का अच्छा विकास होगा और वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। और आने वाले दिनों में जो कंपटीशन आने वाले हैं उनको ये बच्चे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपना जीवन बेहतर जीना चाहते हैं, और इन बच्चों के साथ मिलजुल कर, इन बच्चों को समझ करके अपने दिमाग को, अपनी नींव को, जो जड़ें उनकी कमजोर हो गई हैं, उनकी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो विषय आपके सबसे ज्यादा कमजोर हैं उनको सबसे ज्यादा पढ़िए आप, तो आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। अगर उनको छोड़ के भागेंगे तो आने वाले कंपटीशन को मजबूत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन अब बहुमुखी हो रहा है। जो विषय आप कभी नहीं पढ़े हैं वो भी वहां पे पूछे जाएंगे एज ए जनरल नॉलेज। अब उसमें साइंस भी आ रहे हैं, उसमें मैथ भी आ रहे हैं, भूगोल भी आ रहे हैं, इतिहास भी आ रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट संकलित हैं। तो एक विषय पढ़ के कभी भी आपको पास करना बहुत मुश्किल है। तो चौमुखी विकास होना बहुत जरूरी है, और अपने बच्चों पे इसी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि उनकी नींव काफी मजबूत रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।